जल्दी कपड़ा, सारा कपड़ा डाल लिए। ये छोटू सा मेरा पेड़ है गाइस। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। ये देखिए गाइस 11:48 होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं अभी से, क्योंकि बहुत सारा काम था और बच्चों का है छुट्टी। देख सकते हैं बैकग्राउंड में दोनों हैं। तो क्योंकि अभी बनाना है लंच मुझे, और सुबह का जितना काम था ना वो सब हो चुका है। तो चलिए लंच बनाने की तैयारी। बनाएंगे लंच में कढ़ी चावल। तो खाओगे ना? खाने के लिए सब तैयार हैं। तो चलिए गाइस, उसके लिए कड़ी पत्ता ले लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं, बहुत तेज़ धूप है। ये छोटू सा मेरा पेड़ है गाइस। एक दो पत्ते ले लेते हैं आज। ये बढ़ी नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा विकास किया है लेकिन हो गया। अभी इसका मौसम आ रहा है, एक पेड़ और निकल रहा है इसमें, और ये गेंदे का फूल निकल रहा है। थोड़ा सा इसको साफ़ करना है मेरे को। कि मेरा तब बढ़िया हुआ है ना, पुदीने का पेड़ बहुत अच्छा हुआ है मेरा। गैस ये पत्ता ना बढ़ नहीं रहा है, इसको चलिए आज पराठा तो नहीं, इसे यही पकौड़ी बना करके हम लोग ना कड़ी बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। कड़ी पत्ता कस्तूरी मेथी है ना, उसकी वजह से ये बहुत पत्ती से छोटे छोटे हैं। एक बार हो सकता है कटिंग कर दूँ ना तो दोबारा आए बढ़िया। इसको नीचे रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कस्तूरी मेथी का कटिंग। आज फाइनली इसका मैंने कटिंग कर लिया है। ये है, और देखिए ये इतना सारा निकला हुआ था। ये कस्तूरी जो मेथी होता है ना, नॉर्मल मेथी की तरह नहीं होता है, उसके जड़े बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे ही रहता है। तो ये मेरी बीजा ना मेरी मम्मी ने दिया था, मुझे भी नहीं पता था पहले कस्तूरी मेथी अलग होता है। तो मैं सोची इसी नॉर्मल मेथी को लोग सुखा के कस्तूरी मेथी बनाते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि अच्छा कस्तूरी मेथी अलग होता है, उसका छोटे छोटे बीज होते हैं। तो यहाँ पे इसको आज मैंने ना कटिंग कर लिया था, और इतना ही निकला था सब में। और क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में होता नहीं है, ये ठंडियों में ही लगता है। लेकिन मैंने इस बार गर्मी में बोया था इसको लेट भी दोबारा, तो फिर ये हो गया है अच्छे से। इसका मैं सोच रही थी पराठा तो बना नहीं सकती, बढ़ भी नहीं रहा था। चलो इसको आज मैं कढ़ी बनाती हूँ इसको डाल के, और मैं पहली बार बना रही हूँ। टेस्ट भी बताऊँगी कैसा बनाता है, और आप ब्लॉग में बने रहें आगे। और चलिए अब तैयारी कर लेते हैं फटाफट कढ़ी बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि इस कढ़ी में ना लहसुन का जो ज़रूरत पड़ेगा, और कढ़ी इसी से अच्छा फ्लेवर आता है ना लहसुन से। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं दो तरह का कढ़ी बनाती हूँ, एक मैं दही का बनाती हूँ, और दूसरा गाइस जब कढ़ी दही कभी नहीं रहता है तो नींबू डाल के बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी दही वाला कढ़ी, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ना थोड़ा थोड़ा किराना का सामान भी अभी ख़त्म हो रहा है गाइस, तो उसको भी मुझे मंगाना है आजकल में, क्योंकि किचन का ना महीने का एक रहता है टारगेट, कितना इतना आना है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे कुछ ना कुछ घटते ही जाता है। तो मुझे अभी मंगाना है इकट्ठा पूरा सामान मैं मंगाती हूँ, क्योंकि महीने का एक बजट होता है ना, तो उसके हिसाब से काम करो तो ठीक रहता है। और यहाँ पे मैंने लिया है दही, और दही ना थोड़ा खट्टा रहता है तभी अच्छा रहता। तो ये मेरा कल का बचा हुआ दही था, तो मैंने दोबारा इसमें नहीं जमाया था। और क्योंकि इसका जो उपयोग मैं कर लूँगी ना, तब दोबारा मैं इसको अच्छे से धो करके साफ़ दही में ताज़ा दही जमाऊँगी। तो इसीलिए मैंने खट्टा वाला दही ये ले लिया है। मेरे कोई मेजरमेंट नहीं, ऐसे ही देखिए 2-3 कलछुल मैंने लिया है थोड़ा थोड़ा करके, और एक हिसाब से। और सबसे पहले इसको आपको खूब फेंट लेना है। और ना आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी जैसे दही आप यूज कर रहे हो कढ़ी बनाने का, तो ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकाला तुरंत आप इसको यूज कर लें। नहीं, बाहर रखा हुआ जो रूम टेम्परेचर पे होता है दही ना, उसी को यूज किया करिए आप लोग।
इससे ना दही की जो कढ़ी होती है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से बेसन डाल लिया था, क्योंकि इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। तो ये देखिए इतना मैंने अपने लिए लिया। ये मैं 4 लोगों के हिसाब से कढ़ी बना रही हूँ गाइस। और मैंने इसमें हल्दी और नमक अभी नहीं डालना है, क्योंकि आप नमक ना अभी मत डालिएगा, नहीं तो फिर कढ़ी आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ना फेंट ले रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल गुठली नहीं रहना चाहिए बेसन का। और इस तरीके से आप फेंटिए, और जैसे भी आप फेंट सकते हो, लेकिन उसमें गुठली नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बन गया। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं फेंटने के लिए ना इस तरीके से कर रही हूँ। जो भी गुठली है उसको किनारे ला ला करके से कर दे रही हूँ ना कलछुल से। तो उससे क्या है वो मेरा गुठली मतलब पानी बन जा रहा था, बिल्कुल पेस्ट बन गया, सॉरी पानी नहीं पेस्ट बन जा रहा था। तो ये देखिए ऐसा है। और इतना पानी मैंने डाल दिया, क्योंकि कढ़ी अभी बहुत ना बॉईल होता है तो कम हो जाता है। और पानी ऐसे ही रहना चाहिए कढ़ी का, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। उसके बाद लगते हैं कढ़ी में जो हम लोग तड़का लगाएंगे उसकी तैयारी। तो सूखी मिर्च का थोड़ा सा तड़का लगता है जब ये लहसुन के साथ ना, तो इसका एक अलग ही खुशबू आती है और झाग आता गया। तो जो कढ़ी का स्वाद होता है ना इससे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हल्का सा पानी डाल करके, और लहसुन और अभी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिया था, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो रही ना, क्योंकि लहसुन जितना रहता है ना अच्छा मतलब फ्लेवर आता है उसमें। लेकिन गर्मी शुरू हो गई इसलिए मैंने इतना ही लिया है, और ये इतना सफिशिएंट है इसके लिए। और इसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं तड़के की तैयारी करते हैं। तो छोटे मोटे सामान चाहिए होते हैं वो सब हम बाहर निकाल लेते हैं। और मैं कढ़ी का ना पेस्ट थोड़ा थोड़ा बीच में चला रही थी, क्योंकि जमे ना, वैसे भी वो फिर सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ सामान है जो मैं निकाल निकाल करके रख लूँगी। जैसे मुझे मेथी की ज़रूरत पड़ेगी, हींग की ज़रूरत पड़ेगी, बस इतना ही हींग और मेथी लगता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए रहती है आपको कढ़ी बनाने में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। हम डालेंगे तेल। और सबसे पहले हम लोग कढ़ी का जो बेस होता है ना उसी को मतलब जो पेस्ट होता है उसी का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे तड़के तैयारी करने के लिए मैंने डाल दिया था मेथी, हींग। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था उसको डाल के तुरंत आपको ढक देना है। ऐसा नहीं कि खोल के पकाना है, डालते ही आप उसको ढक दीजिए, क्योंकि जो उसका झाग होता है ना गाइस, वो बाहर हवा में नहीं फैलना चाहिए। वो आप तुरंत ढक देंगे ना तो वो समा जाएगा उसमें, और बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा उसको पकाने के बाद हम लोग पेस्ट उसमें डाल देंगे। अब ये कढ़ी का जो घोल अब धीमे धीमे आंच में पकेगा। और आप इसको जब तक चलाइए तब तक एक बॉयल आ ना जाए, तब तक बिल्कुल लगातार आपको इसको चलाते रहना है गाइस। छोड़ना नहीं है कि छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है ना कि नीचे चिपकने का डर रहता है। तो आप चलाते जाइए चलाते जाइए चलाते जाइए लगातार। अब देखिए ये घोल है गाढ़ा होने लगा है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये सही है क्योंकि एक बॉयल आ चुका ना। तब ये धीमे धीमे आंच पर आप छोड़ दीजिए, या तेज़ आंच पे मत छोड़िए, क्योंकि अभी हमें बनाना है पकौड़ी, तो जलने का डर रहेगा। तो इसको एक साइड में कर देते हैं। और उसके बाद इस वाले जो स्टोव है इस पर हम लोग अब चलेंगे पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि अब इधर कढ़ी पकेगा और पकौड़ी फटाफट बन जाएगा। ऐसे तो मैं पहले पकौड़ी बना के निकाल लेती हूँ तब बनाती हूँ, लेकिन अभी तैयारी नहीं हुई तो मैं सोची चलो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग काटेंगे मेथी के पत्ते को। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बारीक नहीं, बहुत पतला पतला था ही, बहुत जल्दी से कट गया। और उसके बाद हल्का हल्का हम लोग उसको चलाते भी जाएंगे। यहाँ पे गाइस मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। जितना आपको पकौड़ी बनाना उसके हिसाब से आप बेसन, बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं बहुत लोग कम खाते हैं, छोटा बनाते हैं बड़ा बनाते हैं, वो तो अपने आप की अपने अपने अकॉर्डिंग है, जैसे आपको पसंद हो। सबके घर में अलग अलग तरीके से खाना बनता है, सब अलग अलग सबकी पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दिया था कटा हुआ, और डाल दिया था हल्दी थोड़ा सा। और इसको ना अगर आपको और बढ़िया फ्लेपनेस बनाना है, अंदर से एक जालीदार आए पकौड़ी, तो उसके लिए आप ना 2 चम्मच दही डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए, और उसको आप मिला लीजिए। थोड़ा सा मैंने डाला था, स्किप हो गया था गाइस। और डाल करके बस उसको थोड़ा सा डाल करके आप इसको अच्छे से ऐसे घोल बना लीजिए। अगर कढ़ी सादी रहती तो किसको खूब अच्छे से फेंटना पड़ता, क्योंकि पत्ता डाले हैं ना तो बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं था। 5-10 मिनट मैंने थोड़ा सा अच्छे से फेंट दिया था। उसके बाद मैं अब इसको तलेंगे गाइस। देखिए कढ़ी में अगर पकौड़ी आपका
फूल रहा है अच्छे से, तो वो नीचे जाके चिपका नहीं। इसका मतलब कि कढ़ी का जो आपका पकौड़ी है ना वो सही बन रहा है। अगर जा कर के चिपक जाता और फूलता नहीं गाइस ना, तो समझ जाइए कि आपका पकौड़ी का जो पेस्ट है ना वो सही नहीं है। और बहुत लोग क्या करते हैं, पानी में भी डाल करके चेक करते हैं, वो ऊपर आ जाता है तो सही है, नीचे बैठ गया इसका मतलब कि भी वो तैयार नहीं है। तो ऐसा ही है, चेक करने का अपना अपना तरीका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो पकौड़ी है, शेप पे मत जाइएगा, इस ऐसे ही शेप आता है मेरा, क्योंकि इसमें वो भी बना डला है ना, तो इसके लिए ऐसे ही बनेगा। और थोड़ा बड़ा बड़ा मैं बना रही थी क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत छोटे छोटे पकौड़ी नहीं रहता है, लगे कि हाँ खा रहे हैं कोफ्ता की तरह। और ये हो गया था गैस, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं साइड में, ये ना ऐसे भी खाने में टेस्टी लगेगा गैस। और उसको फिर हम लोग और जो बचा है ना थोड़ा सा निकाल लेते हैं तल करके। फटाफट हो जा रहा था क्योंकि पेस्ट अच्छा था और फूल भी जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा ही था तो हम लोग निकाल देते हैं। अब ये एक बार और हो जाएगा, फिर हम लोग उधर हमारी कढ़ी पकी रही है और ये देख सकते हैं ये भी फूल करके बढ़िया से हो गया था। तो जैसे गाइस ना डालते ही फूल जा रहा था और ऊपर फेंक दे रहा था, तो इसका मतलब है कि पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनी है। अब बहुत लोग क्या होते हैं ना कि कढ़ी ऐसा बनाते हैं जिनको मुंह में जाए तो गल जाए, लेकिन कुछ लोगों को जो पकौड़ी होती है वो थोड़ी सी कड़क कड़क पसंद होती है, कि हाँ उसको मतलब फूट जाए लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि जो दाल की पिसी हुई पकौड़ी होती है ना देसी वाली हुई, तो वो ऐसे ही बनता है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे कढ़ी देखिए कितना ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा था ना, फटा हुआ बिल्कुल नहीं था। और इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये भी पकेगा जिससे अंदर ना इसके अंदर जा कर के भीन जाए और अच्छे से। तो ये चलिए अब इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने गैस थोड़ा सा तेल लिया था और जिस कढ़ाई में हम लोग छाने थे ना उसी में कर लिए हैं। और थोड़ा सा हींग, सूखा धनिया, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। ज़्यादा मैंने तेल नहीं डाला था क्योंकि वो खाना तो अपने को ही है गैस, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला था और डाल करके तड़का लगा दिया है। अब इसका ना टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ये देखिए मेरी कढ़ी ना एकदम फुली फुली बढ़िया लग रही है ना देखने में, और ये कितना गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर आ रहा था। तो ये देखिए ये हो गया है गाइस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और पकाएंगे 1 सेकंड, और उसके बाद सबसे लास्ट में मेन इंग्रेडिएंट जो है नमक, अब हम लोग डालेंगे और इसको एक बॉयल आने तक, उसके बाद हम लोग उतार देंगे, क्योंकि पकौड़े में ऑलरेडी हम लोगों ने नमक डाला हुआ है, सिर्फ कढ़ी में डाल दिया। अब इसको हम उतार देंगे। ये हो गया है गाइस, अब ये अच्छे से भुनेगा। तब तक हम लोग बनाएंगे फटाफट चावल, क्योंकि उधर ना वैसे भी ऑलरेडी टाइम हो गया था, टाइम मतलब बनाते बनाते, और ये लगता है कि बस फटाफट ऐसे बनाना रहता तो बना लेते, लेकिन कैमरा यहाँ वहाँ करते करते ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, और मैं सिंपल राइस बनाऊँगी, क्योंकि ना कढ़ी से ना हमेशा जो बॉयल राइस होता है ना वही अच्छा लगता है। बोलो जैसे पनीर आप खाते हैं तो उसके लिए पुलाव अच्छा लगता है, वैसे ही ना इस कढ़ी के साथ सिर्फ बॉयल राइस होता है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी से मैंने चावल को अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद ही इसमें पानी डाल करके हम लोग सिर्फ सीटी लगवा देंगे। और मौसम बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि ना थोड़ा सा हवा चल रहा था ना तो आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ से आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी मौसम ना सुबह ख़राब हो जाता है, कभी शाम को ख़राब हो जाता है, कभी रात में ख़राब हो जाता है, कभी दोपहर में, मतलब भगवान जी का कोई समय नहीं है किसी चीज़ मतलब मौसम का। तो चलिए यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया था, उसके बाद हम लगा देते हैं सीटी। और उसके बाद ना गैस यहाँ पे मैंने धो करके ना अलग रख देती हूँ। कभी कभी क्या होता है गिर जाता है तो बर्तनों में पता ही नहीं चलता है, तो फिर ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं ना जब धोती हूँ तो उसको निकाल करके अलग कर देती हूँ। और जैसे ये सीटी लगा रही थी गैस ना, तेज जिससे हवा चली रही थी और बेटी चिल्लाने लगी। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा कितना काला, एकदम काला, आप सोच नहीं सकते। मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना तेज हवा चल रहा था ना, आँख में जाने लगा, इसलिए मैं भाग करके नीचे चली गई। और इधर भी कपड़ा था तो वो भी फटाफट इस यहाँ पे जितना सही मतलब नीचे है दरवाजे के नीचे ना कपड़ा लगा के रखते हुए, जिससे ना कि बहुत ज़्यादा जब धूल आता है ना तो वो अंदर चला आता है, तो वहाँ कपड़ा लगा देती हूँ तो नहीं आता है, थोड़ा सा कम आता है। तो ये तो बहुत तेज ऊपर निकल रहा था, लेकिन नहीं चला गया, यही कर रहा है ना। चलो गैस, आंधी तो बहुत तेज से आया लेकिन चला गया। दौड़ा दिए भगवान जी, सारा कपड़ा उतार लिए, बाद चले चावल मेरा सीटी।
बस बस सीटी लग जाएगा, बन जाएगा, आ जाओ। सब लोग ना इंतज़ार कर रहे हैं बस यहाँ पे बना खाने का। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए तकिया लगा हैं लीजिए। और ये लेटे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब बने लंच का, क्योंकि सबका टाइम हो गया है ना खाने का। और यहाँ पे बस सीटी लग जाएगा तो मैं फटाफट सबका परोस दूँगी। और कुछ बनता है तो ऑलरेडी जान जाते हैं, तो सबको कड़ी बनता है तो भूख और सबको लगने लगती कि हाँ कुछ खाना है। तो यहाँ पे सबकी प्लेट मैंने लगा दी थी, सैलेड भी कट कर लिया था गैस। और उसके बाद आज सैलेड में है सिर्फ चुकंदर और प्याज। और इसके बाद ये लोग को सबसे पहले देते हैं, उसके बाद मैंने निकाल दिया है सबका। उधर से बेटी लेकर के आ रही है, क्योंकि वो बोली मम्मा 2 थाली आप लेके चलिए और 2 मैं लेकर के आ रही हूँ, साथ में हम लोग बैठ के लंच करेंगे। टाइम वही था गैस, 1:30 बज गया था ना, तो 1:30 अभी 2 नहीं बजा था, तभी मेरा ये लंच का मतलब बन गया था। ये देखिए पकौड़ी कितना बढ़िया आया है ना, तो लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था गाइस, बहुत ही अच्छा बना था। और ये पक भी गया था अंदर से, जैसे जाली जाली पकौड़ी होती है ना वैसे बना था। और आप मेरी तो बात छोड़िए, हस्बैंड से भी पूछ रही है, वो बिना ना झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा बना है तो बना है, नहीं बना तो नहीं। टेस्ट सच में बहुत अच्छा था और बिल्कुल पता नहीं रहा था कि चल नहीं रहा था कि इसमें मैंने जो मेथी का पत्ता डाला है जिसका स्वाद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कड़वा नहीं था, बिल्कुल एकदम बढ़िया कड़ी था और बहुत ही स्वादिष्ट। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप भी डाल के बना सकते हैं इस तरीके से कड़ी, सच में बहुत ही टेस्टी बना था। आज की तो बिल्कुल ही और ही अच्छा फ्लेवर आया। और इस तरीके से ना आप लोग कढ़ी अगर रहा तो बनाया करिए ना, तो आपका फटेगा नहीं। नमक लास्ट में डाला करिए और वहीं रूम टेम्परेचर का ही दही लिया करिए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का लंच वगैरह तो सबका हो चुका था, हस्बैंड आराम करने लगे थे और उसके भी बैठ के लोग देख रहे हैं न्यूज़। और न्यूज़ में भी बहुत कुछ चलता रहता है गाइस, तो यहाँ पे मैं भी सुन रही थी और मैं फटाफट साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि यहाँ पे सब खाना पीना सब खाए हुए हैं। और झाड़ू लगाती हूँ मैं तो शाम को खाने पीने के बाद ना एक बार और लगा देती हूँ शाम टाइम में, तो फटाफट वही कामों में मैं लग गई थी। क्योंकि देख सकते हैं सामने बर्तन बहुत ज़्यादा रखा है, वो भी मुझे वॉश करने हैं गाइस। बर्तन ना, खाना कुछ बनता है ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और आज बहुत काम भी था, इतने सारे सुबह से मैं लगी हुई हूँ। और चलिए फटाफट मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, कि खाना पीना बनता है कुछ ना कुछ तो गिरता रहता है, तो कितना भी आप बचाइए। तो ये झाड़ू तो हमारा लग गया था, अब हम यहाँ पे चलेंगे बर्तन क्लीन करेंगे। वीडियो मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रही थी गाइस, क्योंकि ना बहुत बड़ा हो जाता है वैसे ही, और पूरे दिन का तो पता नहीं कितना हो जाएगा। और आप इतने में ही देख सकते हैं, ये सारा मैं ना जो आज ब्लॉग बना रही हूँ वो दोपहर का रूटीन का बना रही हूँ। सुबह मैंने शुरू किया था वहीं 11:30 बजे के आसपास, और अभी देखिए इतना देर में ही इतना टाइम हो गया मेरे को काम करते करते। अब यहाँ पे जितना साफ़ सफाई था मैंने बर्तन लगा दिया था, और उसके बाद साफ़ सफाई करके अब मैं खाली हो गई थी यहाँ किचन के कामों से। तो यहाँ पे ना मैं गई, अभी धनिया मतलब सूखा हुआ रखा हुआ था, इतना बचा हुआ है, तो मैं सोची इसको निकाल करके अच्छे से धो करके ना धूप में डाल देते हैं। मसाला मेरा गरम जो होता है ना, मैं बनाती हूँ घर में, वो ख़त्म हो गया है, तो महीना 1.5 महीना ही चलता है गाइस, तो ख़त्म हो रहे उससे पहले मैं ना रखा हुआ था, मैं सोची इसको अब हटा देते हैं, उसके बाद दूसरा फिर से आ जाएगा। और गरम मसाला मैं ख़रीद के लाई थी, संडे के ही दिन ही जाती हूँ, अब संडे आने वाला है लेकिन अगले ही संडे का लेके आई थी, अभी जब तक रखा हुआ था। तो आज ये मुहूर्त निकला है कि आज इसको ना फटाफट, क्योंकि अब ना मेरा ख़त्म होने वाला है सामान, तो उसको मुझे ज़रूरत पड़ती है गरम मसाले का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना जो घर का बना होता है गरम मसाला वही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे वो तेज़पत्ता भी भैया देते हैं अलग से, और ये है पूरा गरम मसाला जिसमें सारी जड़ी बूटियाँ मिली होती है। तो इसको पीसती हूँ, धनिया पत्ते जो सूखा धनिया होता है उसको भी धो करके, और धनिया में ना कंकड़ रहता है गाइस, अगर आप ऐसे यूज करोगे ना तो उसमें कंकड़ आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने धोया ना, तब वहाँ पे देख सकते हैं कंकड़ का आवाज़ कर रहा था। तो यही है, 2-3 पानी मैंने अच्छे से धो लिया था, जब साफ़ हो गया तभी। और उसके बाद यहाँ पे तेज़पत्ता भी मैंने भर के रख दिया है। अब ये सूखे मसाले इसको मुझे डालने हैं धूप में। तब तक यहाँ बेटी आ गई रेडी हो करके, क्योंकि इन लोग को जाना है बुआ के यहाँ, दोनों बच्चे ही जा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वहाँ से उसके फूफा का फ़ोन आया है कि ये छुट्टी है ना, तो होता है ना थोड़ा सा घूम जा। और ये देखिए अभी 3 बजने में ना 15 मिनट बाकी ही है, और मेरा सारा काम अभी किचन का कंप्लीट हुआ है, लेकिन काम नहीं ख़त्म हुआ गाइस, अभी काम बहुत है मेरे पास, इसीलिए बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा
मेरा काम ना ख़त्म ही नहीं होता है। लोग सोचते हैं ना कि आप क्या करती हैं घर में, तो ये लोग देखें कि हाँ घर में करते क्या हैं हम। बहुत लोग हैं ना जो पूछते हैं यहाँ जाने वहाँ करने के लिए, तो मैं बोलती अरे फ्री रहूँगी। सोचते हैं कि फ्री घर का ही तो काम करती हैं, लेकिन घर का काम क्या रहता है, सुबह से शाम कब हो जाती है, रात हो जाती है, पता नहीं चलता। घर में बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने कपड़े धोए थे मैंने, बच्चों के ड्रेस वगैरह आज ही मैंने मशीन लगाया था तो धो दिया है, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी है। तब तक मैं कल संडे को लगाती, तो मैं सोची आज ही जब मशीन लगाया है तो इससे लगना सारे काम ख़त्म कर देते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा इधर के लिए, और अभी मुझे किचन का सारा सामान मंगाना, ये सब भी सेट करना, तो उसके लिए मुझे टाइम मिल जाएगा। नहीं तो बहुत भागम भाग हो जाता है, और उसमें ऊपर से मेरा वीडियो का भी काम रहता है, तो ये भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फटाफट स्पीड तेज़ कर दिया था गाइस, उसके बाद मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब ही बच्चों का जो कपड़े हैं ना, अभी मैं बाद में प्रेस करूँगी। हस्बैंड के भी कुछ कपड़े मैंने धो करके डाले हुए अभी इधर रस्सी पे, वो भी मुझे प्रेस करने हैं, तो वो सब करूँगी तो साथ में कर दूँगी। और यहाँ पे जिसके कपड़े जहाँ के हैं सबको तह लगा करके सेट कर देते हैं। तो गाइस ना, जब बच्चों को स्कूल खुले तो उनको अपना सारा सामान ना 2 दिन बाद मिल जाए, ऐसा मैं अपना पहले ही से सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनको पता है कि अलमीरा में ही यहाँ पे जो ट्रैक सूट वगैरह होता है हफ्ते में 2 दिन लगता है, तो वो मैं यहीं पे रख देती हूँ। उसके बाद ये जो कपड़े हैं इसको भी मैं अलमीरा में लगा ही देती हूँ, जहाँ पे डेली वेयर के कपड़े होते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जब अभी मैं कपड़े ले आई थी ना, तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे लग रहा था कि धूल है, और जब साफ झाड़ के मैंने समेटा ना, तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह लग रहा था। तो यही है दोपहर का मेरा ये सब काम है। उसके बाद मैं अभी जब खाली होती हूँ गाइस, तो फिर वीडियो एडिट करती हूँ तब डालती हूँ। तो इसीलिए दोपहर का जो वीडियो होता है ना, इस समय मैं डाल नहीं पाती, क्योंकि सुबह से काम रहते हैं, फिर दोपहर के काम शुरू हो जाते हैं, तो वहीं ले दे करके जो टाइम बीच बीच में बचता है ना, उसी में मेरा वीडियो एडिटिंग का काम चलता है। तभी जा कर के 6 बजे के आसपास आप लोग का वीडियो पहुंच पाता है। तो तब तक यहाँ पे आज मेरा काम क्या है ना कि फिर से बढ़ गया गाइस, क्योंकि अभी जो हवा चला ना उसके वजह से थोड़ा थोड़ा काम मेरा बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कोयले के खदान में रहने भी इतना ज़्यादा कोयला आ गया है ना कि आप पूछ नहीं सकते कि हम लोग की क्या हालत होती है। साफ़ सफाई में ना एकदम कमर तो मतलब टूट जाता है, लगता है कि क्या करूं कि जिससे साफ़ सुथरा लगे। लेकिन डस्ट हर जगह है आज के ज़माने में, ऐसा कहीं नहीं है कि साफ मतलब डस्ट नहीं है और साफ़ सफाई नहीं होगी। लेकिन ये लगता है ना कि सुबह कर लो ना तो शाम को ना करना रहे। लेकिन यहाँ तो आज मेरा काम डबल हो गया, क्योंकि सुबह किए ही थे, और अभी मैं फ्री होकर के सोच रही थी वीडियो एडिट करूँगी, तो तब तक फिर ये मेरा काम बढ़ गया। तो चलिए फटाफट ये भी समेट लेते हैं, और करने के बाद ये भी कल सैटरडे को जाएंगे गाइस, क्योंकि ना अभी ये दोपहर का जो रूटीन है आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइस यहाँ पे ये 4 बजने वाला है, देख सकते हैं हो रहा है, और अब सारा जाके काम ख़त्म हुआ है। मैं तो थक गई गाइस, क्योंकि ना जब से मैं वीडियो शुरू की हूँ तब से लगातार मैं काम कर रही थी, और अभी को मैं जा कर के फ्री, क्योंकि थोड़ा सा हवा जो चला ना उसकी वजह से कोयला अंदर आ गया था, और इधर से दरवाज़ा खुला तो उसकी वजह से ज़्यादा आ गया। दरवाज़ा नहीं खुलता तो नहीं आता, दरवाज़ा खुलने की वजह से कपड़ा उतारने के चक्कर में अंदर आ गया कपड़ा, पूरा हवाई झोंका, तो उसकी वजह से इतना काला काला कोयला आप लोग देखिएगा वीडियो में कितना ज़्यादा निकला। मैंने झाड़ू लगाया, मुझे क्या है ना कि जब मैं चल रही थी कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मुझे खिसर मतलब पैर में लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने देखा, सोचा ना थोड़ा सा झाड़ू लगा करके देखती हूँ सब कपड़े में रहा हो थोड़ा सा, लेकिन देखा तो बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरा मन नहीं पाया तो मैंने एक बार पोछा लगा दिया। अब जा कर के आराम मिला कि मतलब अब पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया है। अभी का फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया है, अब जो भी काम होगा शाम को शुरू होगा। अभी मुझे पीनी है कॉफ़ी, क्योंकि मेरे काम कर करके मैं थक गई हूँ, अब जा रही हूँ पीने, क्योंकि सुबह से मैंने पिया भी नहीं है काम के चक्कर में। इतने सारे कपड़े थे, बहुत सारा सुबह का काम था, और बच्चे चले गए हैं बुआ के हैं। और अब चलिए मैं अपना, मुझे वीडियो भी एडिट करना है, थोड़ा सा किया है मैंने, थोड़ा सा करना है, और ये वीडियो तो सैटरडे को जाएगा, और जो कल वाला है वो आज जाएगा। तो उसको अपलोड भी मुझे थोड़ा सा एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, मतलब अपलोड करना है, ये सब काम है। तो 4 बज गया है, 2 घंटे में मुझे 6 बजे तक करना रहता है, इसीलिए ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वीडियो
नहीं जा पाता है। फिर गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और प्लीज़ आप सभी मुझे भी बहुत थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि भी मेरा चैनल नया नया है ना, तो आपको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक करने का मतलब ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छा मतलब वीडियो बना सकूँ। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।